हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नजोदा मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम प्लस वन क्लास का चैप्टर फिफ्थ चैप्टर चल रहा है बच्चे, जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा लास्ट एक्सरसाइज तक 5.4 तक पूरा हो चुका था। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आगे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो उस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज 5.5 है। अगर बच्चे आपके पास एलिमेंट्स की न्यू बुक है तो 5.5 मिलेगी, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें 5.6 है। बच्चे ध्यान रखना, उसने जो 5.5 वो हमारे सिलेबस से हटा रखी है। अकॉर्डिंग टू न्यू बुक वहां पर 5.5 ही मिलेगी आपको ये। तो बच्चे आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। पर बच्चे आज यहाँ पर थोड़ा सा उससे थोड़ा हाई लेवल पे डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं ये चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का बी पार्ट बोल सकते हो, पार्ट बी है ये। ठीक है बच्चे। अब बच्चे इसमें हमारे पास एक्चुअली 3 मेथड आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक्स की पावर क्या होती है 2। 10th क्लास में बताया गया था आपको। एक्स की पावर 1 को बोलते थे क्या, लीनियर। एक्स की पावर 2 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक। एक्स की पावर 3 को क्या बोलते हैं, क्यूबिक। एक्स की पावर 4 को क्या बोलते हैं बच्चे, बाई क्वाड्रिक। याद होंगे आपको सारे। तो बच्चे आज हम एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशनों को सोल्व करना सीखेंगे। आपको लग रहा होगा इजी है बच्चे, वो इजी कंसेप्ट है जैसे हम 10th में करते, थोड़ा सा उससे हाई लेवल पे हो। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना बच्चे। इसमें हम आइटा का कंसेप्ट यूज करते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जोड़ा गया है। ठीक है बच्चे। इसमें बच्चे हमारे पास 3 मेथड आएंगे। एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरे मेथड का नाम क्या है बच्चे, दूसरे मेथड का नाम है आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तीसरे मेथड का नाम क्या है बच्चे, जनरल एक्सप्रेशन के नाम से बोलते हैं बच्चे, जो आप डिस्क्रीमेंट यूज करते हैं 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल देते हो जिसको आप, वो वाला मेथड। 3 मेथड है बच्चे। तो आपको एक प्रैक्टिकल, 2 प्रैक्टिकल, 3, जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा। ठीक है, जितने आप, जब तक आपको क्लियर ना हो तब तक मुझे बता देना बच्चे। ठीक है, ये इजी है मेथड, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझना है बच्चे। ठीक है, जैसे देखिए बच्चे, हर एक पे स्टार्ट करवाता हूं। हर एक मेथड को आपको अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चे अब आपको फैक्टराइजेशन से करना है। जैसे आपको ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। तो बच्चे अगर मान लो, कई बच्चे कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 1 उधर भेज दीजिए, किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, इधर आगे क्या बन जाएगा बच्चे, अंडरूट बन जाएगा, अंडरूट -1। और अंडरूट के आगे क्या होता है बच्चे, प्लस माइनस होता है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस माइनस आइटा आ जाएगा बच्चे। अंडरूट -1 को हम क्या बोलते हैं बच्चे, आइटा बोलते हैं। आपको याद होगा क्या बोलते हैं बच्चे, आइटा बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनना बच्चे, यहाँ पर प्लस माइनस आइटा आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ये बच्चे अगर आप इसको ऐसे सोल्व कर रहे हो तो बच्चे आपका फैक्टराइजेशन मेथड काउंट नहीं होता। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या बच्चे, इसके अंदर फैक्टर बनने जरूरी है। आप ये चीज दिमाग में रखो, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है तो बच्चे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 फैक्टर बनते हैं बच्चे, कौन कौन से, ए माइनस बी बनता है और ए प्लस बी बनता है बच्चे। ठीक है, आपका ये आंसर राइट है, बट ये फैक्टराइजेशन मेथड काउंट नहीं होगा। इसको इस तरीके से नहीं सोल्व करना, आपने ध्यान से देखना बच्चे। आपने अगर इसको फैक्टराइजेशन से करना है तो मैंने टारगेट बोला आपको कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। ये देखो बच्चे, यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो। अब बच्चे यहां पर प्लस का 1 लिखा है, क्या मैं प्लस के 1 को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस लगा के यहां पर आइटा स्क्वायर लिख देता हूं। मैंने क्या किया देखो, 1 को हटा के यहां पर क्या लिख दिया, माइनस आइटा स्क्वायर लिख दिया। अब आपको क्या, आपने कैसे लिख दिया, आप ये सोचो, अगर आप आइटा स्क्वायर की यहां पर वैल्यू भर दो, मान लीजिए आपने आइटा स्क्वायर की वैल्यू भर दी, चेक करते हैं। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी भर दी, -1, तो इक्वल्स टू 0। अब -1 को माइनस से मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 0। दोबारा से वही आंसर बन जाएगा ना। तो बच्चे हमने क्या किया, यहां पर प्लस 1 को हटा के यहां पर क्या लिख दिया, माइनस का सिंबल लिख दिया और एक क्या लगा दिया, आइटा स्क्वायर लगा दिया। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर पाए। अब देखो बच्चे, मैं इसको फैक्टर की फॉर्म में दिखाता हूं। ये देखो, ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर, और यहां पर बच्चे हम लिख सकते हैं इसको आइटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से नोटिस करो, ये आपका ए हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और दूसरा क्या बनेगा बच्चे, ए प्लस बी। बच्चे ये इसके 2 फैक्टर बन गए। इसको हमने यूज किया बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए बच्चे, अब आप इस फैक्टराइजेशन मेथड को आगे कैसे सोल्व करते थे, x माइनस आइटा इक्वल्स टू 0, और एक हम क्या करते हैं, x प्लस आइटा इक्वल्स टू 0। अब माइनस का आइटा इधर आए, किसका हो जाएगा बच्चे, प्लस का आइटा हो जाएगा, और ये प्लस का आइटा इधर आए, किसका हो जाएगा बच्चे, माइनस का आइटा हो जाएगा। ये देखो बच्चे, पहले भी हमने सोल्व किया इसका, x का आंसर क्या था, प्लस माइनस आइटा था, ये प्लस का आइटा आ गया, ये किसका आ गया, माइनस का।
इसको बच्चे ने किससे सोल्व किया? बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चे किससे यूज किया? फैक्टराइजेशन मेथड। और देखते हैं बच्चे, जैसे हमें ये दिया हुआ है, देखो 9x² प्लस 16 दिया बच्चे इक्वल टू 0। या सेकंड एग्जांपल दिया। अब देखो पहली बात आपको याद होना चाहिए, अब प्लस का 16 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, वो सिंप्लीफिकेशन होगी बच्चे आपकी, सिंप्लीफिकेशन मेथड बोल सकते हो आप उसको। अब बच्चे हमें इसको फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप टारगेट करोगे आप a² माइनस b² बना पाओ। a² माइनस b² मतलब बीच में माइनस होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर माइनस नहीं है, तो बच्चे देखो मैं इसको माइनस कैसे कन्वर्ट करता हूं, यहाँ प्लस हटा के माइनस लगा दो। बच्चे इस माइनस को आप आइटा स्क्वायर लिख सकते हो। देखो मतलब यहां पर क्या होता है, यहां प्लस है, माइनस लगा के ना यहां पर जो माइनस होता है उसको आपने आइटा स्क्वायर लिख देते हैं। बच्चे इससे देखो अब आपका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बन जाएगा, a² माइनस b² के फॉर्मेट में आ जाएगा क्वेश्चन। 9x² को लिख सकते हो आप 3x का होल स्क्वायर। जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो वो आइटा स्क्वायर के लिए भर के देख लेना एक बार, ठीक है? ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। बच्चे यहाँ पर 4 आइटा स्क्वायर है, सॉरी 16 आइटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4 आइटा का होल स्क्वायर। हमने बच्चे एक फॉर्मूला बना दिया, a² माइनस b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला देखो बच्चे क्या होता है, a माइनस b, और यहां पर हो जाएगा बच्चे a माइनस b a प्लस b इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को 0 के इक्वल रख देंगे, 3x माइनस 4 आइटा इक्वल टू 0, 3x प्लस 4 आइटा इक्वल टू 0। आगे बच्चे 3x इक्वल टू 4 आइटा, 3x इक्वल टू 4 आइटा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर x इक्वल टू 4 आइटा, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे 3x इक्वल टू माइनस 4 आइटा, x इक्वल टू माइनस 4 आइटा बाई 3। एक तो ये आंसर आ गया बच्चे x का, एक आपका x का आंसर ये आ गया। देखो बच्चे यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हम क्या बोलते हैं, इसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। तो बच्चे इसके 2 रूट्स ही हैं, पर ये दोनों रूट्स पता है क्या बच्चे, अब इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। देखो इसके साथ आइटा लग के आ रहा है बच्चे, आ रहा है क्या नहीं? पहले हम उसको बोलते हैं रियल रूट्स बोलते हैं, अब यहाँ पर क्या बन रहे हैं बच्चे, इमेजिनरी रूट्स बन रहे हैं दोनों। समझ आ गई बात? तो बच्चे अब हमने इसको फैक्टराइजेशन से करना सिखाया। अभी आपने एक चीज नोटिस की, अभी हमने x² प्लस 1, अभी हमारी कंप्लीट इक्वेशन नहीं लिखी हमने इसमें भी। और एग्जांपल बताता हूं, देखो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब आपको ये एग्जांपल दिया उसने, हाँ जी ये एग्जांपल दिया बच्चे इसने, जैसे 4x² थर्ड दिया हुआ है, 4x² माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चे, अब इस क्वेश्चन में देखो ये कंप्लीट इक्वेशन है, पिछले वाले में एक गायब था, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे आपके पास है ना, जो दोनों करवाए हैं। अब ये कंप्लीट इक्वेशन है बच्चे, देखो 4x² माइनस 16x प्लस 25। अब ये बोल रहा है बच्चे इसके फैक्टराइजेशन से करो। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें फैक्टराइजेशन सिखाया था, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है 100 आ जाएगा, प्लस का 100 आएगा, ठीक है। अब बीच वाले 16 से बनाओ, 100 बना के दिखाओ मुझे, बनाओ, सोचो क्या बनेंगे फैक्टर, लगाओ दिमाग, जितना मर्जी दिमाग लगाओगा, इसके फैक्टर बनेंगे ही नहीं। अब आपसे मैंने बोला ना यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे। और एक बात और बच्चे, आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके फैक्टर नहीं होते, जिसके फैक्टर होते थे वो तो 10th क्लास में सिखा दिया। अब आपको कौन से क्वेश्चन सिखा रहे हैं जिसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो हम उसको किसकी हेल्प से सोल्व कर रहे हैं, आइटा की हेल्प से सोल्व कर रहे हैं बच्चे। देखो अब सोच लो अगर इसके बन रहे हैं तो नहीं बन रहे, ट्राई करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बच्चे मैं आपको अपना मेथड सिखाता जो हम यूज कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पर लिखा 4x² माइनस 16x प्लस का 25। तो बच्चे ध्यान से सुनना, अब हमने इसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चे। कौन सा मेथड करवा रहा हूं ध्यान रखना आपको, मैं पहले फर्स्ट मेथड करवा रहा हूं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बच्चे। 3 मेथड अभी मैंने फर्स्ट ही करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। ऐसे बच्चे यहाँ पर 4x² माइनस 16x प्लस 25 है बच्चे, हमने 10th क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ा था, आपको याद होगा। उसी तरीके से इस फॉर्मेट को यूज करते हैं, ध्यान से देखना, दोनों फर्क होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फैक्टराइजेशन में कैसे यूज करेंगे देखना आप ध्यान से। पहला वर्किंग रूल क्या है बच्चे, यहाँ पर पहले आपने x² के साथ यहाँ पर 1 बनाना है, x² के साथ क्या बनाना है 1। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, क्या लिख दो, डिवाइड द इक्वेशन बाय 4 से डिवाइड कर देंगे बच्चे। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4x² डिवाइड बाय 4 माइनस 16x डिवाइड बाय 4 25 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल, यहां आ जाएगा x² माइनस ये से कट रहा है बच्चे 4x प्लस ये से नहीं कट रहा 25 बाय 4 इक्वल्स टू 0।
यहां तक समझ आया? अभी आपको लग रहा होगा कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तरीके से करवा रहे हो। इसका मेथड बच्चे मैंने बोला ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो कहां पर डिफरेंस होता है बताता हूं, अभी ध्यान से देखना। यहां तक समझ आ गई बच्चे? ठीक है। अब बच्चे हम यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या बना लिया हमने? 1 बना लिया। सेकंड वर्किंग रूल ध्यान से सुनिए। अब बच्चे अपने एक्स के साथ वाला ये वाला पार्ट जो भी यहां पर लिखा होगा, आपको सिंबल की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट देखो। एक्स के साथ क्या लिखा है? 4। जो भी यहां पर लिखा उसको एक बार साइड पे लिख लेते 4। उसको हमेशा आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका होल स्क्वायर करना है। मल्टीप्लाई करके क्या करना है? उसका होल स्क्वायर। देखो बच्चे 4 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करेंगे, कट रहा है बच्चे, कितना आ गया? 2 बचेगा। तो मतलब 2 का स्क्वायर बन रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे? जो भी आपका यहां पर आंसर बनेगा, 2 का स्क्वायर बन रहा है ना बच्चे, जो भी बने यहां पर, अभी हमें उसी पार्ट को यहां पर प्लस करना है और उसी पार्ट को यहां पर क्या कर देना होता है बच्चे? माइनस। सेकंड स्टेप दोबारा सिखाता हूं। इसमें मैंने फर्स्ट स्टेप जो आपको बोला, मैंने बोला पहले आपको एक्स स्क्वायर के साथ 1 बनाना है। जो भी टर्म दी हो, चाहे कुछ भी हो यहां पर 1 के अलावा, उससे आपने उसको डिवाइड कर देना है। चाहे 9 है तो 9 से डिवाइड कर दो, 5 है तो 5 से कर दो। जैसे यहां 4 था, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। जो कटता है काट दो, जो नहीं कटता पड़ा रहने दो। यहां तक कटने के बाद यहां पहुंच गए बच्चे। इसका जो सेकंड स्टेप का मेथड है बच्चे, आप देखिएगा, हमने बोला एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट उठाना है। सिंबल की भी जरूरत नहीं है, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 4 उठाया, हमेशा ऑलवेज आपने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके ऊपर क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर। अगर वो अंदर कटता है तो काट दो, नहीं कटता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कट गया 2 आ गया, 2 का होल स्क्वायर, वही इस इक्वेशन में प्लस कर दो और वही इस इक्वेशन में क्या कर दो बच्चे? माइनस कर दो। अब बच्चे आगे चलते हैं। इसके बाद इक्वल टू में क्या पड़ा है? 0। 10th क्लास में वैसे क्या करवाते थे? इस पार्ट को एक तरफ यहां प्लस करवाते थे, एक तरफ यहां करवाते थे। ठीक है, अब हम एक तरफ ही कर रहे हैं बच्चे इसको। अब आगे देखिएगा। अब आपको याद होगा, मैं आपको एक फॉर्मूला समझा दूं पहले। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, सोचिए क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे? यहां पर होता है बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए बच्चे क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पॉइंट बच्चे इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चे। ठीक है, पहला पॉइंट देखिएगा क्या है। पहले बच्चे हम क्या करेंगे? यहां देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चे, ये तो दोनों में कॉमन ही है, यहां तक का दो। अगर a स्क्वायर प्लस का है तो अंडरस्टूड है बी स्क्वायर भी किसका होगा? प्लस का होगा। अगर बच्चे a स्क्वायर प्लस का है तो बी स्क्वायर भी किसका होगा? प्लस का होगा। अगर 2ab के साथ प्लस का सिंबल आएगा ना, तो मतलब यहां पर प्लस का फॉर्मूला बनेगा। 2ab के साथ अगर माइनस का सिंबल आएगा तो यहां पर माइनस का फॉर्मूला बनेगा। इनके बीच का सिंबल एक्चुअली डिसाइड कौन कर रहा है? इनके बीच का सिंबल डिसाइड करता है कौन? 2ab डिसाइड करता है। मतलब यहां पर जो 2ab के साथ सिंबल होता है वो इनके बीच में सिंबल लगता है। अब ध्यान से नोटिस करना बच्चे, हमारा a स्क्वायर ये रहा, इसको हम a स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, b स्क्वायर इन दोनों में से एक को बनाना है। अब ध्यान से सुनो, अगर हमारा a स्क्वायर प्लस का है तो मैंने आपको बोला था a स्क्वायर अगर प्लस का है तो b स्क्वायर भी किसका होगा? प्लस का होगा। ये हमारा a स्क्वायर, तो b स्क्वायर इन दोनों में से कौन सा? प्लस वाला, ये आपका b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अपने को किसको ढूंढना है? 2ab को ढूंढना है। वो प्लस का भी हो सकता है और किसका हो सकता है? माइनस का भी हो सकता है। ध्यान से बात सुनना मेरी। अब बच्चे जहां पर x की पावर आपको 1 दिखाई दे ना, जहां पर आपको x की पावर 1 दिखाई दे, वही हमेशा आपका 2ab होता है। जहां ऑलवेज फिक्स है बात, जहां पर आपको x की पावर 1 दिखाई देगी वही आपका हमेशा क्या होगा? 2ab। तो बच्चे आपका 2ab ये बनेगा। अब इसको मैं एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूं, देखो तरीके से। यहां पर आ गया x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4x। मतलब मैंने इन तीनों पार्ट को, इसको और इसको इकट्ठा लिख दिया। क्या बच गया बच्चे? प्लस में 25/4 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये इस फॉर्मूले को फॉलो करता है फर्स्ट वाले को, फर्स्ट या सेकंड दोनों में से एक को फॉलो करेगा। चेक करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चे आप इस पूरे को फॉर्मूले को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। हमारा a कौन है? x। ठीक है, माइनस लेना है यहां से, b कौन है? 2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को हमने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दोबारा चेक करवाता हूं। इसके आइडेंटिटी खोल के देखो आप, x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोल के देखो क्या आएगा। यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, खोल के देख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर, यहां पर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x। चेक करो ये से मैच कर रहा है, एज इट इज बन रहा है। कंसेप्ट सीखना अपने, ध्यान रखना, तभी आपके क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। आपको ऐसे नहीं कि रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज का, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी प्रैक्टिकल आ जाए आप इजीली कर लोगे। अब देखो बच्चे यहां तक समझ आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो कन्वर्ट हो गया इसमें। अब यहां देखते हैं प्लस 25/4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इक्वल्स टू 0। बच्चे इसके नीचे मन लगा के एलसीएम लो इसका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 4। हाँ जी बच्चे, अब यहाँ पर 25 माइनस 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 में से 16 गया 9/4 का होल स्क्वायर। अभी बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर आपने करवाया तो सारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। मैं भी यही बोल रहा हूं कि यहां तक जो स्टेप आप यूज कर रहे हो वो सारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही यूज कर रहे हो, ठीक है। यहां पर आके ये फैक्टराइजेशन मेथड में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान से देखना जो मैं पॉइंट बता रहा हूं। अब बच्चे यहां पर हमारे पास ये हमारा a हो गया, मैं इस वैल्यू को उधर नहीं भेजूंगा, इसको मैं फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करूंगा। देखो मैंने यहां पर लिखा बच्चे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां बच्चे प्लस को हटा के मैंने माइनस लिखा, तो आपको याद होगा माइनस लिखते ही हम साथ में क्या लगा देते हैं, फिर यहां पर आइटा का स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखो बच्चे यहां पर फॉर्मूला बन गया हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चे मैं इसको लिख सकता हूं 3/2 आइटा का होल स्क्वायर। आपका फॉर्मूला बन गया ए, अंदर वाला सारा ए हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी। ये सारा आपका a हो गया a माइनस बी डॉट, अगला आएगा बच्चे a प्लस बी, ये लगा दे इक्वल्स टू 0। देखो हमने इसको यहां पर फैक्टराइजेशन मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपके फैक्टराइजेशन बन जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। अब आगे देखते हैं बच्चे x माइनस 2 माइनस 3/2 आइटा इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 प्लस 3/2 आइटा इक्वल्स 0। अब देखो बच्चे माइनस का 2 उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 3/2। बच्चे ये दोनों टर्म एज इट इज उठा के वहां भेज रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा 3/2 आइटा एज इट इज रहेगा। इधर से देखते हैं बच्चे ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाली टर्म उधर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की। आप इसका एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों आपके बच्चे आंसर है। इसको बोलते हैं बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चे, फैक्टराइजेशन मेथड। अब छोटा सा पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर आप यहां पर इसके फैक्टर नहीं करते, ठीक है, ध्यान से नोटिस कर लेना पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां तक समझ आ गया कंसेप्ट, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी क्वेश्चन को बच्चे मान लीजिए बुक वाला कहता आपने इसके मान लीजिए फैक्टर नहीं किए, यहां तक पहुंच गए। अगर बच्चे हम यहां पर इसके फैक्टर नहीं करते और इस टर्म को यहां भेज देते हैं तो बच्चे फैक्टराइजेशन नहीं रहेगा, फिर इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको बच्चे फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर में काउंट करेंगे। देखिए कैसे, मैंने क्या किया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 9/4 उधर जाएगा किसका हो जाएगा बच्चे माइनस का 9/4 हो जाएगा। ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा बच्चे अनरूट बन जाएगा, इसके ऊपर बन गया अनरूट माइनस 9/4। अब आगे देखो बच्चे, आपको इसको सोल्व करना सिखाया था मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में, याद होगा, याद नहीं है तो दोबारा से याद दिला देते हैं। देखिएगा आप इसको लिख सकते हो -1 इंटू 9/4 लिख सकते हो, दोनों का अनरूट अलग अलग कर देंगे बच्चे, -1 का अनरूट अलग, 9 का अनरूट अलग, 4 का अनरूट अलग। और आपको एक बात याद होगी, जब भी अनरूट लगता है उसके आगे हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस होता है, तो यहां प्लस माइनस लगा के रख लेना, x माइनस 2, ठीक है बच्चे, इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहां 9 की जगह पर आ जाएगा 3, 4 की जगह आ जाएगा 2, अनरूट -1 को क्या बोलते हैं, आइटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, आइटा। x इक्वल्स टू, ये बच्चे माइनस का 2 है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, इसको आगे लिख लेना बच्चे, ऐसे लिख देना 2 प्लस माइनस 3/2 आइटा। इसको लिखने का तरीका, एक बार आप प्लस का सिंबल लिख लो बीच में और एक बार आप माइनस का सिंबल लिख लो। यही आंसर आपके पहले आए थे, यही आंसर अब आए हैं, पर अब हमने यहां पर फैक्टर नहीं बनाए इसके, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बच्चे एक प्रैक्टिकल और करवाता हूं आपको मैं ऐसा, ताकि आपके माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन, दोनों का मेथड सेम है, सिर्फ इसी पॉइंट पे आके ट्विस्ट आता है।
और वो बच्चों को करना आना जरूरी है। देखिए बच्चे एक और एग्जांपल उठाते हैं इसके ऊपर हम। तो बच्चे से आप अपनी 5.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। उसमें 3 ही मेथड हैं और मैं आपको तीनों मेथड करवाऊंगा। 2 मैं आपको बता चुका हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी बता दिया, फैक्टराइजेशन भी। एक क्वेश्चन और करवाता हूं दोबारा से ताकि बच्चों को जिनको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे बच्चे एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस 6x प्लस 17/2 इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चे, अगर कई बार फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन लिख जाए तब भी ऐसा कई बार हो जाता है बच्चों को। हमारा वर्किंग रूल सेम रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही रूल। पहला वर्किंग रूल, पहले आप फैक्टर बना के देखना चाहो देख सकते हो। कई लोग लगता है हम फैक्टर बना सकते हैं, ट्राई करवा देता हूं। ज्यादा क्या करोगे आप, इसका एलसीएम ले लोगे, लो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 इधर चला जाएगा 4x² हो जाएगा यहाँ पे। 2 2 जा 4x² प्लस 12x प्लस 17 इक्वल 0। 0 को उधर भेज दो, सॉरी 2 को उधर भेज दो। 4x² प्लस 12x प्लस 17 इक्वल 0, ये बन गया। फैक्टर बनाओ, 4 को 17 से करेंगे कितना आ जाएगा बच्चा 68 आ जाएगा। बनाओ 12 से 68 फैक्टर बनाओ, आप ट्राई करके देखो। आप कोई भी मेथड से बना के दिखाओ मुझे, आपको आता है तो उसमें फैक्टर बनेंगे नहीं। मैंने आपको पहले ही पॉइंट क्लियर कर दिया, यहां पर आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी जिसके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे। जिसके हो रहे थे वो तो 10th क्लास में सिखाई दिए बच्चे, अब जिसके नहीं हो रहे वो सिखा रहे हैं। यहां पर ध्यान रखना आपको, उसी चीज को तो यहां पर प्लस में मॉडिफाई किया हुआ है। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्यों जोड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें आइटा का कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए इसका ये पार्ट बी बनाया हुआ है। ठीक है, देखिएगा। हाँ जी, आप क्वेश्चन यहां से भी शुरू कर सकते हो, यहां से भी शुरू कर सकते हैं जहां शुरू पे थे। ठीक है, हम शुरू से ही कर लेते हैं, वहां से जहां पर थे वहां से चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब पहला वर्किंग रूल क्या कहा था आपको मैंने, x² के साथ 1 होना चाहिए। अब कितना दिया बच्चे यहाँ पर 2, तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। 2x² डिवाइड बाय 2 प्लस 6x डिवाइड बाय 2, 17 डिवाइड बाय 2 था, इसके डिवाइड बाय 2 और लगा देना। मतलब इसके साथ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 17 के नीचे लिखा जाएगा इक्वल्स टू। अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करो 0 ही आएगा बच्चे, आप दोनों साइड डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बच्चे, क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और कई बार ऐसे भी करते थे हम, याद है, इन दोनों जिसके अंदर x था उसको यहाँ रखते थे, इसको वहां भेज देते थे। वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, लास्ट में आके पहुंचना वहीं पे आपको स्टेप पे। हाँ जी, अब ये बच्चे कट रहा है, कट कर लो 3 पे। यहाँ पर रहेगा x² प्लस 3x प्लस 17/4। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0। पहला वर्किंग रूल हमारा कंप्लीट हो गया। क्या फर्स्ट वर्किंग रूल था, x² के साथ क्या होना चाहिए 1, वो हमने बना दिया। सेकंड वर्किंग रूल, x के साथ 1 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। सेकंड वर्किंग रूल, x के साथ वाली टर्म उठानी है वाली, उसको बच्चे हमने हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करना है, कर दिया जी। अब देखो बच्चे ध्यान से, x² प्लस 3x प्लस 17/4 प्लस 3 इंटू 1/2 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 ही बनेगा बच्चे, इसका होल स्क्वायर। 3/2 का होल स्क्वायर प्लस और 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0। वही टर्म इसमें प्लस कर दो और वही टर्म इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो। अब आपको रूल याद होगा, a² अगर प्लस का है तो b² भी किसका होगा, प्लस का। और 2ab हमेशा कौन होता है, 2ab हमेशा जहां पर x की पावर क्या होती है 1। तो इसको इकट्ठा लिख लेते हैं एक बार। यहां आ गया x² प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3x, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब क्या बच गया बच्चे यहां पर प्लस का 17/4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको साइड पे लिख लेते हैं इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अगर 2ab के साथ प्लस का सिंबल तो किसका फॉर्मूला बनता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। 2ab के साथ अगर माइनस का सिंबल हो तो a माइनस b का होल स्क्वायर। 2ab के साथ किसका सिंबल है बच्चे, प्लस का, तो क्या बनेगा हमारा, a कौन है x, सिंबल इसका उठा लेंगे प्लस, b कौन है 3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर बच्चे 17/4 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 इक्वल टू 0। आगे चलते हैं बच्चे, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। बच्चे इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 17 माइनस 9 इक्वल टू 0। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 17 में से बच्चे 9 गया, कितना रह जाएगा 8 डिवाइड बाय 4 इक्वल 0। कितने कट गया बच्चे 2 पे। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0।
अब बच्चे यहां पर मेन पॉइंट है, अगर हमें इसको फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन में नहीं कन्वर्ट करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो बच्चे इसको यहां पर भेज देंगे। पहले मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पूरा करवा, दोनों से ही करवाऊंगा, ध्यान से देखना। अगर आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर रहे हैं तो देखिएगा प्लस का 2 उधर भेज दीजिए, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस का 2 इधर आगे किसका हो जाएगा बच्चे, माइनस का, और ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, x प्लस 3/2 यहां पर आ जाएगा अंडर रूट -2, और अंडर रूट के आगे क्या लगेगा बच्चे, प्लस माइनस लग जाएगा। आगे क्या आएगा बच्चे इसके बाद, x प्लस 3/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस, बच्चे देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट -1 अंडर रूट 2, ठीक है बच्चे, x प्लस प्लस 3/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस, अंडर रूट -1 को तो बच्चे आइटा बोलते हैं, 2 का अंडर रूट होता नहीं तो 2 ही रहेगा, अंडर रूट में अंडर रूट 2 ही रहेगा। अब आगे बच्चे प्लस का 3/2 है ना, इसको इधर भेजेंगे माइनस के, इसको आगे लिख लेना बच्चे, यहाँ पे इससे इस वैल्यू से आगे लिखना -3/2 लिख देना बच्चे, प्लस √2 आइटा प्लस माइनस। आपके दो आंसर बनेंगे, कौन कौन से ध्यान से देखिए, एक बनेगा माइनस का 3/2, एक बार प्लस का सिंबल ले लेंगे और एक बार किसका सिंबल ले लेंगे बच्चे, माइनस का। एक बार बच्चे प्लस का सिंबल लेंगे, यहाँ पर 2 है, एक बार यहाँ पर बच्चे प्लस का सिंबल लेंगे, एक बार यहाँ पर किसका सिंबल लेंगे बच्चे, माइनस का। ये है बच्चे आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को बच्चे अगर हमें किसमें कन्वर्ट करना है बच्चे, फैक्टराइजेशन में, तो देखिएगा अगर आप इसको फैक्टराइजेशन में करना चाहते हो तो यहां से इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टेप बैक चलते हैं यहां तक, ठीक है बच्चे। अब हमें फैक्टराइजेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो सिखाता हूं, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, बच्चे यहां पर प्लस लगा हुआ है ना, पहले आप इसको माइनस बना दो, बना दिया 2, यहां पर क्या लिख दो, आइटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब आगे देखो बच्चे हम क्या करेंगे, यहां पर हमने इसको लिखा 3/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, बच्चे इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अब बच्चे यहाँ पर 2 है, देखो अगर हम इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो मतलब आप इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ऐसे रूट कट जाता होता है, तो मतलब हम 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चे इस फॉर्मेट में कैसे लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं √2 आइटा के ऊपर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका क्या फायदा हो गया, अब देखो इस अंदर वाले को a बोलते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो बच्चे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी आपको फॉर्मूला बताया था, a प्लस b, और दूसरा क्या बनेगा, a माइनस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोनों पार्ट को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 3/2 प्लस √2 आइटा इक्वल 0, x प्लस 3/2 माइनस √2 आइटा इक्वल 0। अब देखो बच्चे सिंपल सा स्टेप है, इस पूरे प्लस के 3/2 को उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3/2, प्लस का √2 इधर जाके बच्चे माइनस का √2 आइटा, ऐसे बच्चे इधर प्लस का 3/2 इधर जाके बच्चे माइनस का 3/2, माइनस का √2 इधर जाके बच्चे प्लस का हो जाएगा। एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, ये देखो बच्चे हुआ पॉइंट क्लियर, ये बच्चे आपका आंसर है। ये बच्चे आपको देखो मैंने एक ही क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी करवा दिया और फैक्टराइजेशन से भी करवा दिया। मेन बच्चे डिपेंड करता है वो किस मेथड से दे रहा है, कईयों के दिमाग में होगा फैक्टराइजेशन मतलब बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना, बच्चे यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे आपको, बीच वाली टर्म स्प्लिट होती नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना, वो 10th क्लास में देते हैं, थोड़े से हाई लेवल पे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। बच्चे इसका एक थर्ड मेथड रह गया जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल देते हैं, ठीक है, तो उससे भी करवा रहा हूँ, थर्ड मेथड भी देख लो बच्चे, और बच्चे आप इसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट ट्राई कर सकते हो। हाँ जी, लास्ट फॉर्मूला बच्चे उससे करवा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल देखिएगा, उसके लिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। जैसे बच्चे आपको ये क्वेश्चन दिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस किया था सेकंड वाला, याद है, 4x² प्लस 16x, चलो और कोई उठा देते हैं, जैसे ये दिया हुआ है और कोई नहीं लिखा, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हाँ जी, यहाँ पर लिखा है बच्चे x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0, ये आपको बच्चे एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, देखिएगा, x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0, बच्चे इसको आपको सोल्व करना है बाय जनरल एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करना है। तो आपको याद होगा उसका वैसे फॉर्मूला याद करवाया तो x इक्वल्स टू माइनस b, ये यूज करते हैं, प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a, याद आया, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन बोल सकते हो आप इसको, जनरल एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद है। सबसे पहले आप डिस्क्रीमेंट चेक कर, इसको d बोलते थे, b² माइनस 4ac को d चेक करते, d अगर लेस देन 0 होता था तो नो रियल रूट्स,
डी इक्वल 0 होता था, 2 इक्वल रियल रूट्स, डी ग्रेटर देन 0 होता था, याद आया? उस टाइप से आपको बताया था, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऐसे बोलते थे हम। वो टॉपिक बच्चे अब यहाँ पर यूज कर रहे हैं, देखिएगा। अब बच्चे हमें इस पे देखते हैं, इस फॉर्मूले को। आपको याद होगा यहाँ पे इसके आगे वन है, इसको आपको जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करवाते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप देखें आपका a कितना बन रहा है 1, b कितना बन रहा है 3, c कितना बन रहा है बच्चे 5। आप इसके फैक्टर भी बना के देख सकते हैं, नहीं बनेंगे यहाँ पर, वही क्वेश्चन आपको बताया था अभी आपको मैंने। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, b कौन है यहाँ पर बच्चे, b की वैल्यू जो है हमारे यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर -3 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी की जगह 5 डिवाइड बाय 2 ए की जगह 1। आगे चलते बच्चे x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस, हाँ जी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 को 5 से करेंगे बच्चे 20 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2। आगे चलते बच्चे x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 9 में से 20 गया -11 डिवाइड बाय 2। 10th क्लास में आप बोलते थे नो रियल रूट्स या नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसका सॉल्यूशन है। कैसे सिखाया था आपको याद होगा। अब बच्चे हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, आगे देखो -3 प्लस माइनस अंडरूट -1 अलग अंडरूट 11 अलग डिवाइड बाय 2। x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 11 का रूट तो नहीं होगा तो 11 रहने दो, अंडरूट -1 को क्या बोल सकते हैं आइटा डिवाइड बाय 2। तो दो आंसर बन गए आपके, कौन कौन से, एक तो देखो -3 प्लस अंडरूट 11 आइटा डिवाइड बाय 2, एक बार प्लस का सिंबल और एक बार माइनस का, कॉमा लगाया, अंडरूट -11 डिवाइड बाय 2। ये बच्चे आपका कौन सा फॉर्मूला बनेगा, जनरल एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ जी बच्चे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन इसके ऊपर दोबारा एक और करवाता हूँ, एक बच्चे रूट वाले क्वेश्चन दिए वो करवा देता हूँ, कईयों को बच्चों को रूट वाला देखते ही डर लगने लग जाता है, तो वो भी बच्चे आपको एक बार करवा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। इजी है बच्चे, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट सीखो बस, उसके बाद हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ जी √3x स्क्वायर माइनस √2x, अगला दिया बच्चे प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0, ये दिया होगा। और बच्चे इसको सोल्व करना है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर आप बोल सकते हो जनरल एक्सप्रेशन से। तो सिंपल सी बात है बच्चे, आपका अगर a देखिए तो कौन बनेगा, √3 बन रहा है बच्चे, b कौन बन रहा है बच्चे -√2, c कौन बन रहा है बच्चे 3√3, ये बन रहा है बच्चे, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होगा अपना, x इक्वल्स टू क्या था बच्चे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है बच्चे, ये हमारे पास फॉर्मूला था हमारा। हाँ जी, अब देखते क्या बनेगा, x इक्वल्स टू -b के लिए बच्चे -√2, तो ब्रैकेट में लिख लेना, प्लस माइनस अंडरूट -√2 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पर कितना बच्चे √3 और बच्चे c की जगह पर कितना 3√3 डिवाइड बाय 2a, a के लिए बच्चे √3, a के लिए कितने बच्चे √3। आगे चलते हैं बच्चे x इक्वल्स टू प्लस, यहाँ माइनस को माइनस से करेंगे बच्चे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडरूट, देखो माइनस का स्क्वायर करोगे बच्चे प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से यहाँ रूट कट जाएगा तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, मतलब -√2 को -√2 से करेंगे बच्चे 2 आएगा प्लस का। आगे बच्चे माइनस, यहाँ पर कितना है 4 को बच्चे पहले इससे कर लो, 4 3 जो रूट पे नहीं है 12 इंटू √3 को √3 से करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2√3। धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, सही आएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं बच्चे x इक्वल्स टू √2 प्लस माइनस 2 माइनस स्क्वायर से बच्चे रूट कट जाएगा, यहाँ 3 आ गया, 3 को 12 से करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 2√3। आगे चलते हैं बच्चे x इक्वल्स टू √2 प्लस माइनस, ये देखो बच्चे 2 में से 36 गया बच्चे माइनस का 34 आ जाएगा डिवाइड बाय 2√3, ठीक है बच्चे। अब इसका हम सॉल्यूशन करना जानते हैं बच्चे, कैसे करते हैं आपको याद होगा, √2 प्लस माइनस रूट अलग 34 अलग डिवाइड बाय 2√3 अलग अपॉन में, यहाँ देखो बच्चे √2 प्लस माइनस √34 एज इट इज, अंडरूट -1 को क्या बोलते हैं आइटा डिवाइड बाय 2√3। दो आंसर आएगा बच्चे, एक बार प्लस का आंसर लेंगे, एक बार किसका लेंगे बच्चे माइनस का। तो ये बच्चे आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
ये बच्चे आपकी अभी 5.5 कंप्लीट हुई है, इसके अंदर एक एक्सरसाइज हो रहा है 5.6, वो भी करवाऊंगा बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चे अच्छे से कर लेना। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे आप बता सकते हो, पूछ भी सकते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी बता सकते हो बच्चे। और बच्चे आप मुझे कमेंट करके बताया करो आपने जो भी एक्सरसाइज यहाँ तक कर लिया बच्चे, वहां पर लिख दिया करो आई हैव डन सर, मैंने यहाँ तक कर ली है, ठीक है। मैं आपका नाम देख लूंगा तो मुझे पता लग जाता है बच्चा वहां तक कर चुका है, ठीक है बच्चे। आपने रिप्लाई जरूर करना बच्चे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चे।